नमस्कार किसान साथियों, मैं सन ऑफ फार्मर श्याम हाथरसी आप सभी का एक बार अपने नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर साल रसबेरी की खेती करते हैं और हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने रसबेरी की खेती की है और उसका वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। तो ये पैकिंग कैसे करते हैं, कैसे उसको बना करके मार्केट में सेल किया जाता है, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पैकिंग का काम चल रहा है और किस तरीके से उसको पैक करके गुच्छे बना करके मार्केट में डिस्पैच किया जाता है, मार्केट में सेल आउट किया जाता है, वो सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन अवश्य दबाएं। और अगर आप ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो किसान हित में इसको अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पैकिंग का काम चल रहा है। रसबेरी की खेती हम पूरे हर सीज़न में करते हैं, हर साल करते हैं और उसको पैक करके मार्केट में सप्लाई करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रसबेरी जो खेती है एक खरपतवार वाली खेती है। तो इसको आप मार्केट के तौर पे, मतलब अगर अच्छे मुनाफे के तौर पे करते हैं खेतों में, तो एक अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो खेती है हर जगह नहीं मिलती। आपको ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी ये सब हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ये गोल्डन बेरी, इसको इंग्लिश में गोल्डन बेरी कहते हैं, रसबेरी, तो ये हर जगह नहीं मिलेगी। देखिए, ये फार्म है अपना जहाँ पे रसबेरी की खेती हम लोग कर रहे हैं। ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा 2 एकड़ का फार्म है। पूरा सामने तक जो दिखाई दे रहा है आपको, ये 2 एकड़ में इसकी फार्मिंग की गई है और हर साल की करते हैं हम लोग इसकी खेती। तो अगर आपको इसका बीज चाहिए या खेती के बारे में कोई अधिक जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके बीज मंगवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से बीज पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है। तो चलिए, मैं इसके बारे में कुछ आपको जानकारी बताने जा रहा हूं जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आजकल किसान लोग जो है पारंपरिक खेती करते हैं तो उसमें उनको मुनाफा नहीं हो पाता। जैसे गेहूँ, धान, सरसों, इनकी खेती करने में किसानों को लागत ज़्यादा लगती है और मुनाफा कम होता है। तो हमारा प्रयास ये रहता है लगातार कि किसानों को कुछ ऐसा बता के दिया जाए जिससे उनको मुनाफा अच्छा मिले और लागत भी कम लगे। तो रसबेरी यानी कि गोल्डन बेरी एक ऐसी ही फसल है जिससे आप करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए, जैसे मेरे हाथ में लगी हुई है, ये देखिए किस तरीके का इसका कलर है। जब इसका ये कलर जो है ब्राउन, ऊपर से छिलका ब्राउन हो जाता है तो समझ लीजिए ये पका हुआ है, और जो हल्का सा छिलका ग्रीन कलर का हो तो समझ लीजिए वो थोड़ा सा कच्चा निकलेगा। तो ये देखिए आपके सामने जो दिख रहे हैं ये फ्रूट्स कितने अच्छे और अच्छे लगे हुए हैं और बढ़िया हैं। तो इसी तरीके से इसकी खेती की जाती है। तो नॉर्मली इसका जो साइंटिफिक नेम है इसे फिसेलिस पेरुवियाना बोलते हैं और इंग्लिश में इसको गोल्डन बेरी भी कहा जाता है। नॉर्मली इसको करने के लिए पहले हमें नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। फिर उसके बाद जब नर्सरी 45 से 50 दिन की बन के रेडी हो जाती है तो उसको खेत में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है जुलाई और अगस्त के महीने में। उसके बाद फिर इसकी फसल चलना शुरू हो जाती है और नॉर्मल खेती की तरह इसको देख रेख शुरू कर देते हैं। तो इसमें निराई गुड़ाई का काम भी होता है समय समय पर। तो इस तरीके से इसकी देखभाल होती है। तो चलिए, इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, मेरे सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये नर्सरी में जो ट्रे के अंदर इसको नर्सरी बना करके तैयार किया जाता है। पहले इसको नर्सरी तैयार करने के लिए लगभग 40 या 45 दिन तक आप इसको नर्सरी में रखेंगे। देख सकते हैं ट्रे में इसकी नर्सरी तैयार की गई है, किस तरीके से इसको आप तैयार कर सकते हैं। और जब आपका पौधा लगभग 4 पत्तियों का, 6 पत्तियों का हो जाए तो उसको खेत में लगाने के लिए समझ लेते हैं। यानी कि 4 इंच 6 इंच का पौधा हो जाए तो आप उसको खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी पौध बनाई जाती है। और इसके टेम्परेचर की बात करें तो लगभग इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको होना चाहिए टेम्परेचर जो है। नॉर्मली 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये अच्छा काम करती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरीके से नर्सरी तैयार करके आप उसको खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसका सेम प्रोसेस है जैसे हम टमाटर और मिर्च की जो नर्सरी तैयार करते हैं, पौधा तैयार करते हैं, फिर उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह खेत में लगाते हैं। तो सेम प्रोसेस है इसका भी है। तो पहले इसकी नर्सरी बनाइए, फिर उसके बाद उसको खेत में लगाइए। अगर बीज की आवश्यकता है तो हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में बीज की सप्लाई करते हैं, तो आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं बीज के लिए। तो इस तरीके से आप इसमें से एक एक प्लांट निकाल करके, नॉर्मली अगर आप ट्रे में नहीं करना चाहते हैं तो जैसे मिर्च और टमाटर की खेती करते हैं बेड बना करके, आप उस तरीके से भी इसकी नर्सरी बना सकते हैं। बिना ट्रे के भी इसको आप कर सकते हैं। तो इसकी जो पौध है हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में तैयार की जाती है और इसे जनवरी के महीने से इसमें फल लगना शुरू हो जाता है। ये एक खरपतवार वाला पौधा है तो इसमें खरपतवार ज़्यादा उगती है। देखिए, मल्चिंग करके देख सकते हैं, ये हमारे एक किसान है जिन्होंने ये मल्चिंग करके कितने अच्छे तरीके से इसकी टेक्निकल तरीके से खेती की है और काफ़ी अच्छा उन्होंने मुनाफा लिया है इसमें।
तो इस तरीके से हम आपको पूरा कंप्लीट गाइड करते हैं इसके बारे में। कोई समस्या आती है तो उसका भी समाधान हम आपको करके देते हैं। तो किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और बीज के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो इसकी जो फसल है वो कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल होती है। और भारत की जलवायु में वैसे तो हर फसल जो है की जा सकती है, लेकिन ये जो रसभरी है फल बड़ा है, फ्रूट काइंड ऑफ फसल है, तो इसको सब्जियों के लिए और फल के लिए हमारी जो भारत की जलवायु वो काफ़ी अच्छी है। जैसे कि स्ट्रॉबेरी, बाहर की विदेशी फसलें जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्रोकली, इनके लिए काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। कहने को तो रसभरी भी एक विदेशी पौधा है जो कि दक्षिणी अमेरिका से लाया गया है, दक्षिणी अमेरिका से इसको लाया गया है, लेकिन अपने भारत में इसकी सक्सेसफुल फार्मिंग हो रही है, खेती हो रही है। देख सकते हैं मल्चिंग लगा करके इसको कितने टेक्निकल तरीके से किया गया है। और इसमें ड्रिप सिस्टम लगाने के बाद इसका जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल पानी लगाने से इसमें ज़्यादा पानी भरा रह गया कहीं पे तो जड़ गलन की समस्या आ जाती है। लेकिन ड्रिप सिस्टम से अगर आप इसको करते हैं या मल्चिंग लगा करके करते हैं तो उसमें आपको एक अच्छा रिज़ल्ट, अलग ही रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो नॉर्मली रसभरी एक विदेशी फल है, इसको दक्षिणी अमेरिका से लाया गया है। इसके अंदर आपको विटामिन सी और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इस वजह से इसका जो उपयोग है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये सारे गुण जो है इसके अंदर काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और एक बार इसकी फल की शुरुआत हो जाती है लगाने के लिए तो इसका फल जो 3 से 4 महीने तक लगातार फल देता है। और जिस तरीके से मिर्च और टमाटर की खेती जो हम एवरी 3 डेज में, हर 3 दिन में 4 दिन में इसकी तुड़ाई करते हैं, उसी तरीके से इसकी भी तुड़ाई हर 3 दिन में 4 दिन में की जाती है। तो इसका अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 1 एकड़ खेत में लगभग आपका 50 से 60 क्विंटल तक का उत्पादन अच्छे तरीके से लिया जा सकता है। और नॉर्मली बलुई, इसके लिए जो मिट्टी की बात करें तो मिट्टी वैसे नॉर्मली इसको किसी भी मिट्टी में पैदा किया जा सकता है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बढ़िया होती है। और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप मल्चिंग या ड्रिप सिस्टम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो जो आपका खेत होना चाहिए वो समतल होना चाहिए और पानी की निकासी की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पानी भर जाता है वहाँ जड़ गलन की समस्या शुरू हो जाती है और पौधे मरने लग जाते हैं। जो पौधे लगाने के लिए ज़मीन से इसको 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर ऊंचा लगाना चाहिए। जैसे हम आलू की मेड़ बनाते हैं उस तरीके से बेड बना करके ऊपर 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए, जिससे बरसात के टाइम में पानी भी भर जाए तो उससे कोई जड़ गलन की समस्या पैदा ना हो। और खरपतवार होने की वजह से इसमें 3-4 बार निराई गुड़ाई भी करनी पड़ती है। केवल निराई गुड़ाई का ही सबसे इसमें मेन खर्चा जो रहता है वो निराई गुड़ाई का ही मेन खर्चा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि खुद ही एक खरपतवार वाला पौधा है तो इसमें खरपतवार वगैरह होना जायज़ है। तो 3 से 4 बार इसमें निराई गुड़ाई लगाते हैं और हर निराई गुड़ाई पे पानी भी दिया जाता है। खाद की बात करें तो इसमें लगभग 1 हेक्टेयर खेत में 20 टन से लेकर के 25 टन गोबर खाद डालना चाहिए खेत में, और उसको खेत की अच्छी तरह से तैयारी करके तब उसको बेड बनाना चाहिए। इसमें सामान्य गोबर खाद या जो कंपोस्ट होता है वो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो केमिकल्स होते हैं यानी कि फर्टिलाइजर्स होते हैं, अच्छी फसल लेने के लिए आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे उर्वरकों का भी प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए। जैसा कि 1 हेक्टेयर खेत के लिए इसमें लगभग जो बीज की अगर बात करें, बीज की मात्रा, क्योंकि इसका जो बीज होता है वो काफ़ी, जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली जैसा बीज होता है वो काफ़ी पतला होता है, उसी तरीके का बीज इसका काफ़ी छोटा होता है। तो इसके बीज की बात करें तो 1 हेक्टेयर खेत में लगभग आपका 1 kg सीड लग जाता है, क्योंकि जो किसान नए होते हैं वो अच्छी तरीके से इसका जर्मिनेशन नहीं ले पाते हैं, तो उसमें लगभग 1 kg बीज लगना स्वाभाविक है 1 हेक्टेयर खेत में लगभग। तो बीज हमारे पास उपलब्ध है, अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और देखिए कितनी अच्छी फसल लगी हुई है, ये इसी साल की फसल है। हमारे फार्मर्स जो तेलंगाना में किया है, तेलंगाना के फार्मर ने करके दिखाया है बहुत अच्छा, और काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हुई इनकी और अच्छा मुनाफा लिया इन्होंने इस साल। तो आप भी इस तरीके से पारंपरिक खेती छोड़ करके एक अच्छी मतलब मुनाफे वाली खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरा सहयोग करते हैं। तो अच्छी फसल के लिए जैसे मैंने आपको बताया इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे उर्वरक लगाना अति आवश्यक होता है। और इसमें रोग की बात करें तो रोग भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कम्प्लीटली रोग फ्री रहता है, ऐसा भी नहीं है। तो नॉर्मली अगर आपके पास पानी की उचित व्यवस्था नहीं है तो इसमें जड़ गलन का रोग आ जाता है। दूसरा रोग आता है इसमें मोजैक मतलब पत्तियाँ मुड़ जाती हैं, जैसे लीफ कर्ल टाइप में होता है।
और जैसा आपको फल दिखाई दे रहा है, देखिए ग्रीन कलर का ऊपर से कवर है, इसमें शिमला मिर्च के जैसी दिखाई देती है, ऊपर से ग्रीन कलर है, मतलब ये अभी कच्ची है। जब इसका कलर जो ब्राउन हो जाएगा तो ये पक जाएगी। देखिए मैं खोल के दिखा रहा हूँ, ये हरे कलर में अंदर से दिखाई दे रही होगी आपको। ऊपर से ग्रीन कलर है, मतलब अंदर हरे कलर का फल दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से जब ये पक जाता है तो ब्राउन कलर का कवर हो जाता है और ये पक जाता है। तो इसमें मोज़ेक, लाल रंग का कीट आता है, वो भी आता है। और इसके जो फल अभी आपने देखा था, इसको खाने के लिए इल्ली जो इल्ली आ जाती हैं, तो उसका भी मतलब प्रकोप रहता है। तो यही नॉर्मल इसमें बीमारियां आती हैं जिनको रोकथाम करना अति आवश्यक होता है। और ये काफ़ी मतलब पौष्टिक फल होने की वजह से, इसमें पौष्टिक तत्वों की भरपूर मात्रा होने की वजह से मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आपको स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और ब्लैक ये चीज़ें आपको काफ़ी मात्रा में हर फ्रूट वाले के पास देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ये जो फसल है गोल्डन बेरी की, ये हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही रेयर फ्रूट है, जिसकी वजह से मार्केट में इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है और डिमांड के अकॉर्डिंग उत्पादन बहुत कम हो रहा है। तो किसान अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम इसमें आपको पूरा गाइड करते हैं और उसमें आपको कितना बीज लगेगा, कौन से उर्वरक लगेंगे, क्या लगेगा, पूरी फुल टेक्निकल जानकारी हम आपको इसमें प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि इसकी खेती हम पिछले 10-12 साल से करते हुए आ रहे हैं, तो हमें इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है और हम इसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नॉर्मल खेती कर करके किसान परेशान है, जिसमें उसको हर साल घाटे का सामना करना पड़ता है। लेकिन किसानों को थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए फसलों में, और उन्हें पारंपरिक खेती छोड़ करके कुछ ऐसी एडवांटेज वाली खेती करनी चाहिए जिसमें उनको फ़ायदा रहे, बेनिफिट रहे। तो रसबेरी की खेती उनमें से एक अच्छी खेती है, क्योंकि इसकी मार्केट में साल भर डिमांड रहती है। और उसका जो फल की बात करें तो फल जो है लगभग नॉर्मल टेम्परेचर पे लगभग 4 से 5 दिन तक ठीक ठाक रखा रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नॉर्मली अगर आप इसको रेफ्रिजरेशन में यानी कि फ्रिज वगैरह में ढंग से संभाल के रखते हैं तो ये लगभग आपका 10-15 दिन तक आराम से सेफ़ रखा रहता है और उसे आप मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से ये टेक्निकल खेती की है हमारे किसानों ने और काफ़ी अच्छी फसल लगी हुई है। तो इसी तरीके से अगर आप भी अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बीज पहुंचाने से लेकर के टेक्निकल जानकारी, फुल गाइडेंस, वो सारी जानकारी आपको देते हैं इसके साथ में। तो रसबेरी का फल एक ऐसा फल है जिसमें प्रचुर मात्रा में हमें जो शरीर में लगने वाली चीज़ें जैसे फास्फोरस, आयरन और ये सारी चीज़ें इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, ये सब कुछ जो कि आँखों के लिए और शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती हैं। इस वजह से इसको काफ़ी डिमांड में है मार्केट में, और इसका उत्पादन भी इतना नहीं हो रहा है, डिमांड के अकॉर्डिंग इसका उत्पादन भी नहीं हो पा रहा है। तो इसी तरीके की अगर आप अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया, हम हर साल इसकी खेती करते हैं और हर साल इसका नया वीडियो जारी करते हैं अपने चैनल पे। तो किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो इसकी खेती है, आप जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने वीडियो में कि इसमें ये मल्चिंग लगा करके और बेड बना करके किया गया है। लेकिन आप इसको बिना मल्चिंग के भी कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। हमारे चैनल पे और भी वीडियो पड़े हुए हैं, क्योंकि नॉर्मली हम इसको मल्चिंग तरीके से नहीं करते हैं, लेकिन हम फार्मर्स को करवाने की इसको मल्चिंग से ही सलाह देते हैं, क्योंकि उनके पास पानी की कमी होती है। दूसरा, खेत अगर एक जैसा नहीं है, मतलब समतल नहीं है, तो उसमें पानी भरने से जड़ गलन की समस्या आ जाती है। या क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इसको बरसात के मौसम में लगाया जाता है, तो बरसात के मौसम में जड़ गलन की समस्या हो जाती है पानी भरने से। तो ये सारी समस्याओं से बचने के लिए आप मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं, ड्रिप सिस्टम लगा सकते हैं। तो ये एक अच्छा खेती है जिससे कि किसान एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो ये काफ़ी आपके सामने अच्छी खेती दिखाई दे रही है। हमारे फार्मर जिन्होंने पिछले साल 4 एकड़ लगाया था और 4 एकड़ में इन्होंने काफ़ी अच्छा उत्पादन लिया। इस बात आती किसानों का सवाल रहता है, इसको बेचें कहाँ? इसको ये फल है, इसको आप किसी भी फल मंडी में, फ्रूट मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं। किसान की कोई भी फसल बिकने से नहीं रहती है, ये हमारे
किसानों के बीच में सबसे बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि हम इसको बेचेंगे कहाँ पे। कोई भी नई खेती करने की सोचते हैं तो किसान सबसे पहले उसको बेचने के बारे में सोचते हैं कि हम इसको बेचेंगे कहाँ पे। अरे आप जो खेती करते हैं वो खेती दुनिया में और भी जगहों पे हो रही है, लेकिन आप उस चीज़ को लेकर के ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम इसको बेचेंगे कहाँ पे। इसी का फ़ायदा वो बीच के जो बिचौलिए होते हैं या मंडी वाले होते हैं या आड़त वाले लोग होते हैं, उसी का फ़ायदा उठा लेते हैं वो लोग। तो आपको मुनाफा कम मिलता है और मंडी वाला आड़त वाला जो आदमी होता है वो उसको आपको दिए गए दाम से दूने दामों में बेच करके अच्छा मुनाफा ले लेता है। तो आप अपनी ताकत को पहचानिए कि खेती करने वाला आदमी ऐसा कैसे सोच सकता है कि मेरी फसल कहाँ बिकेगी। अरे फल है, फ्रूट मंडी में बिकेगा। इसकी डिमांड इतनी है मार्केट में कि इसकी पैदावार कम पड़ रही है। तो देख सकते हैं, आपको अगर कोई ये चारों समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम इसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। जैसा कि आपको बता दिया कि इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है। नॉर्मल तरीके से विदाउट मल्चिंग के भी आप इसको कर सकते हैं, बिना मल्चिंग के भी इसमें हम लोग अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। तो साथ के साथ इसमें आपको अच्छा एक एकड़ की बात करें, मैं 1 एकड़ की नॉर्मल बात करता हूँ, इसमें जो लागत आती है मुश्किल से मुश्किल आपकी 10-12 हज़ार रुपये की लागत आती है, 15 हज़ार रुपये की बस, और कोई लागत नहीं आती। नॉर्मल लागत की बात करें बीज को छोड़ करके तो 12 हज़ार रुपये की 15 हज़ार रुपये की लागत आती है और 1 एकड़ में लगभग आपका 40-50 क्विंटल तक का उत्पादन हो जाता है। और रेट की बात करें तो मंडी में जब शुरुआत होती है इसके फल की, जब शुरुआत के समय जब दिसंबर और जनवरी के महीने में ठंड के टाइम में जब इसकी शुरुआत होती है तो इसका रेट मंडी में काफ़ी अच्छा मिलता है। 200 रुपये से लेकर 250 रुपये किलो तक का इसका रेट रहता है शुरुआत में। आज जब मैं इसका वीडियो बना रहा हूं तो इसका सीज़न लगभग ख़त्म होने जा रहा है और 15 दिन का टाइम बाकी रह गया है। आज की डेट में भी इसका रेट 80 रुपये से 120 रुपये किलो का रेट चल रहा है मार्केट में। तो इसका रेट कभी भी डाउन नहीं होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही रेयर फल है, रेयर फसल है जो कि हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसका रेट कभी भी डाउन नहीं होता। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप इसको बीज के तौर पे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी फसल मान लो डाउन में है या बिक नहीं पा रही है तो आप इसको बीज के तौर पे भी इसका बीज तैयार कीजिए। हम खुद कॉन्ट्रैक्ट करके हम बीज खरीद लेते हैं उसका। तो आपको दोनों तरीके से हम फ़ायदा देने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निराई गुड़ाई करके इसको 3-4 बार पानी की आवश्यकता होती है। ज़्यादा पानी भी नहीं लगता है, क्योंकि ठंड के टाइम में इसको फूल अच्छा ठंड भी नहीं लगती, क्योंकि पौधा जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक काफ़ी सर्वाइव कर लेता है और अपने आप को बचा के रखता है। तो ये सारी थी जानकारी इसके बारे में। बाकी अगर कोई आपका सवाल जवाब रहता है तो आप हमसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। हम आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल जानकारी देते रहेंगे। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। देखिए इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से गुच्छे बना करके हम इसको मार्केट में सेल आउट करते हैं। तो बेचने के बहुत सारे तरीके हैं, देख सकते हैं। इस तरीके से परिवार के लोग बैठ करके इसे बनाते हैं और जो गुच्छे आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से बना करके पैकिंग करके उसको मार्केट में सेल आउट कर दिया जाता है। तो आपको देखिए ये किस तरीके से बिकते हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मार्केट में मार्केटिंग की जो प्रॉब्लम है उसकी समस्या को दूर करने के, देखिए सामने आपको रखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप किसी भी फ्रूट वेंडर से संपर्क कर लीजिए, कोई भी फ्रूट वेंडर इसको खरीद लेगा। देखिए रोड के किनारे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये फ्रूट वेंडर्स हैं, फल के बेचने वाले विक्रेता हैं। इनके पास हर तरह का फल मिलेगा। देखिए रसबरी भी है और अमरूद भी है, गुआवा, गोल्डन बेरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, रसबरी को, और साथ में बेर भी है इनके पास में, एप्पल बेर भी है। तो सारे तरीके के फल इनके पास अवेलेबल हैं और ऐसे ही फ्रूट वेंडर से आप संपर्क करके अपना माल मार्केट में बेच सकते हैं और मंडी से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इनको अच्छे रेट में निकाल करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से गुच्छे बना के टंगे हुए हैं। ये एक मार्केटिंग का तरीका है। आप खुद अगर बेचने का काम करते हैं या खुद आप फल फ्रूट विक्रेता हैं तो इसको आप आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं और लोग इसको बहुत ही चाव से खाते हैं और हर जगह ये मिलता भी नहीं है। बहुत सारे रोगों में भी ये काम आता है, हार्ट अटैक में आता है काम, लेडीज़ों में जो सब की प्रॉब्लम होती है उसमें भी काम आता है, महामारी में भी काम आता है, सफ़ेद पानी चलता है लेडीज़ों में उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है ये। तो तमाम बीमारियों में काम आता है। इस वजह से मार्केट में ये हर साल बहुत डिमांड में रहता है। देखिए बेर के साथ साथ ये रसबरी का भी सेलिंग कर रहे हैं, तो बिक्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो गुच्छे बना करके आप देख रहे थे, गुच्छे बना करके भी ये मार्केट में सेल आउट होते हैं और ऐसे ही फ्रूट वेंडर ये बैठे बैठे गुच्छे बनाते हैं, गुच्छा बना करके। फलों की बात करें तो अभी इस टाइम पे मैं इसको जो वीडियो बना रहा हूँ आज,
लगभग 28 मार्च का दिन है आज वीडियो बनाने का। 28 मार्च वाले दिन आज का जो करंट रेट है, देखिए ये भाई साहब सामने खड़े हुए हैं, ये ले रहे हैं रसबरी को, खरीद रहे हैं। देखिए इस तरीके से गुच्छे बना करके मार्केट में बिकती है। और आज का जो रेट है वो 140 रुपये का मंडी का रेट बता रहे थे। ये 140 रुपये किलो की खरीद के लेकर के आए हैं और इसको 200-250 रुपये रिटेल में बेच रहे हैं। तो बेचने की कोई समस्या नहीं है। तो चलिए इस तरीके से आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे संपर्क कीजिए। हम बीज पहुंचाने से लेकर के किसी भी तरह की समस्या के लिए आपके साथ खड़े हुए हैं। बस ज़रूरत है तो आपको एक शुरुआत करने की। तो हमसे जुड़िए और सन ऑफ फार्मर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई सवाल जवाब है तो संपर्क कर सकते हैं आप हमसे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।